वैसे कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन इधर बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि थोड़ा सा मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ भर गया है जो बाहर आना चाहता है। आज हम अगर बात करें कि एक नए ज़माने का इंसान कैसा होता है, एक नए ज़माने का व्यक्ति कैसा होता है, तो शायद आप ये कहेंगे कि वो पुरानी धारणाएं ना मानता हो, वो धर्म की जो ऐसी बातें हैं जो रूढ़िवादी हैं, जो मतलब पिछड़ी हैं, हम उन्हें ना मानते हों। हमें आजकल जो समाज में घट रहा है उसका ज्ञान हो प्रॉपर, समाज में क्या चल रहा है हमें उसका ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर, तब जाके आप एक नए ज़माने के व्यक्ति कहलाते हैं। आपको सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे एक्टिव रहते हो, आप सारी खबरें देखते हो, मतलब जो भी ऐसी बातें हैं जो आप कहीं से भी उठा करके या किताबों में पढ़ करके या इधर से उधर से कलेक्ट कर करके आप जब सीख लेते हैं या बोलने लग जाते हैं तो आप एक सामाजिक व्यक्ति कहलाने लग जाते हैं। सॉरी, थोड़ी ज़बान लड़खड़ा रही है। सो इस रेस में अक्सर होता ये है कि हम बहुत सारी बातों को मतलब खुद को सही साबित करने के लिए कि हाँ मैं नए ज़माने के साथ हूँ और मैं बहुत मॉडर्न हूँ, है ना, तो हम अपनी जो हमारी एक पहचान है, हमारी एक खूबसूरती है, हर संस्कृति की एक खूबसूरती होती है, हर धर्म की भी एक अपनी एक खूबसूरती है। ठीक है, तो होता ये है कि अभी मैंने इधर देश में एक माहौल चला है। ठीक है, जैसे अभी 3 महीने से मैं घर पर हूँ तो थोड़ा टीवी भी देखने लगा था मैं भी, और मेरे साथी कलाकार हैं वो भी टीवी वगैरह शायद देखने लगे होंगे। फ़िलहाल हम लोग अभी आपस में इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि तुम इस वर्ण के हो, इस जाति के हो या इस धर्म के हो, हम लोग इस तरह की कभी बातें नहीं करते हैं। लेकिन अभी इधर जब शायद कोरोना चल रहा था तो लोग अपडेट देखने के लिए टीवी देखते रहे होंगे, तो उस पर एक माहौल चला कि मतलब देश में जो माइनॉरिटी है, जो एक विशेष धर्म है, कि हाँ यही लोग कोरोना फैला रहे हैं, ऐसी मतलब खबरें दिखाओ। ठीक है, जो मौलाना साथ थे वो गलत थे, वो रूढ़िवादी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके कंधे पे बंदूक रख के आप पूरे जो माइनॉरिटी है, पूरा जो मतलब एक समाज है, एक धर्म विशेष के लोग हैं, वही लोग फैला रहे हैं, वही लोग गलत हो रहे हैं। तो इधर फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने अपने साथियों कुछ स्टेटस देखने चालू किए हैं, तो उसमें अब वो लोग स्टेटस डाल रहे हैं। मैंने उनसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि हाँ आप इस तरह के स्टेटस लगाएंगे कि आज इस धर्म के लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये लोग चाहते हैं फैलाना, है ना। तो कुछ हमारे साथी ऐसे दोस्त वगैरह भी थे जो जिनकी दोस्ती हमसे सालों से थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसी मतभेद के चक्कर में, इसी बहस में हमारी दोस्ती भी कुछ लोगों से ख़राब हो गई। मेरी तो नहीं हुई, है ना। तो एक भाई साहब हैं हमारे, वो शायद बोल पड़े रहे होंगे, उन्हें नहीं मतलब होगा कि हाँ हम मॉडर्न ज़माने में इतना आगे बढ़ जाएं कि हम खुद का ही अस्तित्व भुला दें, हमारा होना ही कुछ ना हो। तो उन्होंने विरोध किया होगा, तो इसलिए उन साथी से हमारे दोस्तों ने मतलब कट्टी कर ली। अब हो सकता है कट्टी बहुत दिन तक चले, पता नहीं उसका फ़िलहाल, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ गया। तो अक्सर ये होता है कि जब वैसे तो हर धर्म में कुछ बातें होती हैं ज़माने के हिसाब से, उस ज़माने में कुछ और सही होता होगा, इस ज़माने में कुछ और सही है, तो उन बातों को बदलते ज़माने के साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना ही वो हो जाएं, इतना ही हम लोग क्या बोलते हैं मॉडर्न हो जाएं कि हम मतलब अपना अस्तित्व ही भुला दें, कि हमारा मतलब हम इतना कूद जाएं। मतलब क्या करते हैं कि समाज में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है या एक ऐसी रेस तैयार की जाती है या ऐसे मानदंड हम खड़े कर देते हैं कि आप अगर इन बातों को अगर आप मानते हैं, इन बातों का आप विरोध करते हैं, अपने ही धर्म, अपने ही संस्कृति से रिलेटेड, मतलब आप गलत बातों का आप विरोध करें, मैं एग्री करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन मतलब आज ऐसी रेस खड़ी कर दी गई है, ऐसे मानदंड खड़े कर दिए गए हैं कि वो जो भी बातें ऊपर से डालते हैं, ठीक है, और आप उनका विरोध करते हैं, तभी आप सही हैं। तो हो सकता है मैं आपकी गलती नहीं दूंगा, मतलब कुछ मेरे साथी ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि हाँ ये मतलब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ना इसमें कोई नज़रिया है, ना इसमें कोई दृष्टि, एकदम बेकार की बातें हैं, है ना, फिर भी उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं।
और वैसे तो मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और जितने भी मीडिया में हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, राइटर्स हो गए, हाँ, जो आजकल फ़िल्में आ रही हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो समाज को आजकल देख रहे हैं, मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं, छानबीन करते हैं, उसके बाद कोई स्टोरी लिखते हैं, उसके बाद वो कुछ बनाते हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कोई मीडिया कर्मी हो या कोई कोई साहित्यकार हो, जो भी हो, ठीक है, अगर वो कुछ बोल रहा है, अगर वो जानता है तभी बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गलत ठहरा दें। हमने 2-4 किताबें पढ़ ली हैं, हम 2-4 गली के लौंडों के साथ घूम लिए हैं, हमने थोड़ा सा क्लब लब ये वो आपस की बातें इंस्टाग्राम फेसबुक, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी हो गए हैं और हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो मेरे जो साथी थे जिन्होंने विरोध किया, माइनॉरिटी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब इसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नए ज़माने के साथ अगर कदम मिला के चल रहे हैं तो आपको इस हद तक अपने आप को साबित करना पड़े कि आप कुछ बातें नहीं मानते हैं, आप जानते हैं वो गलत हैं, लेकिन मैं अगर इस पे प्रतिक्रिया नहीं दूंगा तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं पिछड़ा हुआ हूँ, मैं परंपरावादी हूँ, मैं रूढ़िवादी हूँ। इसलिए मुझे उस चीज़ को लाइक कर देना चाहिए। पहले मैंने कुछ साथी देखे हैं जो कभी कभी आवाज़ थोड़ी बहुत उठाते थे, जो थोड़ा सा विरोध करते थे, लेकिन अब क्या पता नहीं क्या माहौल बन गया है, क्या चीज़ें हो गई हैं कि उनकी आवाज़ें बंदी हो गई हैं। उन्होंने शायद अपने हथियार डाल दिए या अपना होना ही उन्होंने जो है दूसरे के हिसाब से कर लिया है कि मतलब हम कहीं गलत ना साबित हो जाएं, कहीं हमें कोई रूढ़िवादी ना समझ ले। देखिए, अगर आप इस तरह से रहेंगे तो एक दिन आपका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। खैर, अस्तित्व तो ज़्यादा ज्ञान की बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम दूसरों को, मतलब ठीक है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे उसका होना दूसरे के होने से ही पता चलता है। तो बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम दूसरे के हिसाब से जीते चले जाते हैं। हम बाथरूम में जब नहाते हैं तो दांत चिहारते हैं, घर में खाना खाते हैं तो अलग तरह से खाते हैं, लेकिन अचानक से सामने कोई आ जाता है तो हम दूसरे आदमी हो जाते हैं। ठीक है, मुखौटे हमारी आदत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने यार हर गलत बात में आप प्रतिक्रिया देने लग जाएं। चलिए, थैंक यू, बहुत बोल लिया। और आप गाली दे सकते हैं अगर